नमस्ते दोस्तों, जय श्री कृष्ण। जो भी नए विद्यार्थी मित्रों हैं जिसने मेरा लेक्चर पीछे के लेक्चर नहीं पढ़े तो कृपया करके आप पहले उनकी विजिट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, कल मैंने आपको 3 एंट्रियां सिखाई थी। ठीक है। तो ये स्लाइड में आपको पहले की जो मनी ट्रेडर्स की परचेस, जो कैपिटल की एंट्री, परचेस की एंट्री, सेल्स की एंट्री, इसमें ट्रेड डिस्काउंट के साथ में सिखाया था। ठीक है। लास्ट लेक्चर में टेस्ट डिस्काउंट के साथ में परचेस, ट्रेड डिस्काउंट के साथ में सेल्स। ठीक है। पीछे का लेक्चर जिसने अभी नहीं देखा है तो प्लीज कृपया करके देख लीजिए। ठीक है। दूसरी बात, विद्यार्थी मित्रों, मैंने आपसे बात किया हुआ था कि जब भी आप कुछ भी पढ़ रहे हो तो पिछला 2-3 चैप्टर जो भी हो, या तो ओवरऑल सभी चैप्टर आप पढ़ लीजिए, और लास्ट के 2-3 लेक्चर होते हैं, जो भी यूट्यूब के लेक्चर हो या तो कुछ भी आप पढ़ाई कर रहे हो, तो पीछे का थोड़ा बहुत रिवाइज कर लीजिए। उससे क्या होगा, आपका एक रिदम अच्छी तरह से बैठ जाएगा। तो मेरा काम समझाने का भी थोड़ा ज्यादा है आज की डेट में, ताकि आप कहीं पे भटक ना जाओ। ठीक है। डिपॉजिट एसबीआई, जो हमारा एसबीआई का अकाउंट है ना, उसमें हमने 40,000 रुपये डिपॉजिट किए। देखो, इसकी एंट्री आपको पता ही है। ठीक है। क्या है? कैश अकाउंट डीआर, सॉरी एसबीआई अकाउंट। ठीक है। एसबीआई अकाउंट डीआर। ठीक है। एसबीआई अकाउंट क्या होगा? डीआर। और मैं यहां से वापस हटा दूंगा। ठीक है ना दोस्तों। टू कैश अकाउंट सीआर। लेकिन मैं इनका एंट्री कौन से वाउचर में करूंगा? टेलीप्राइम के अंदर में। मैं टेलीप्राइम के अंदर में इनका एंट्री सबसे पहले वाउचर के अंदर, मनी ट्रेडर्स की हमारी कंपनी है, वाउचर के अंदर मैं चला जाता हूँ दोस्तों यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर है। कॉन्ट्रा वाउचर में ऐसे वाउचर की एंट्री होती है जिसमें कैश और बैंक का लेती देती हो। ठीक है। तो हमारा एसबीआई का अकाउंट डेबिट हो रहा है। ठीक है दोस्तों। बैंक अकाउंट नंबर लिख देते हैं। एफसी कोड, ये सब चीज हम, ठीक है, हमने लिख दिया है। बैंक का नाम क्या है? तो भाई ऊपर लिख दिया है, यहाँ पे हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अकाउंट होल्डर का नाम आ गया, देखो। ओके। गुजरात का अकाउंट है, पिन कोड नंबर डाल देते हैं। ठीक है। कितना होगा एसबीआई का अकाउंट? सॉरी, देखो मैं भूल गया। टेलीप्राइम में आपको ये चीज थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है। कभी सीआर पहले आ जाता है। हम किसके वेम में रहते हैं? हमारे अंदर एक वहम रहता है कि भाई पहले डीआर आता है, लेकिन सॉफ्टवेयर में कभी कभी ऐसा होता है कि पहले सीआर आता है। तो ठीक है, सीआर क्या आता है? कैश अकाउंट। ठीक है। हमको क्या, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सीआर कैश अकाउंट। ठीक है। कितना अमाउंट है? 40,000।
जो भी अमाउंट यहाँ पे है मानो कि ये सब आपको लिख देने का है, ठीक है। कैश डिपॉजिट इनटू ये भी रखना दोस्तों, अगर आपके पास लैपटॉप है, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मैं शांति से एकदम लेक्चर ले रहा हूँ। देखो मेरा काम क्या है कि आपको एकदम अच्छी तरह से सिखाना है हर चीज को, ठीक है। एक एक पॉइंट हम आगे बढ़ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गया, नुकसान हो गया, ठीक है। न पेमेंट है, न रिसीव है, ठीक है। इसकी एंट्री कहाँ करेंगे? नुकसान हुआ ना उतने का, ठीक है। तो इसकी एंट्री हम करेंगे गुड लॉस बाय थेफ्ट। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। कितने का हमारा गुड है, लॉस हुआ, ठीक है। दो 2000 का, देखो न केस गया है यहाँ पे न, तो हमको यहाँ पे जो भी हमारा स्टॉक है, ठीक है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में इनका इफेक्ट आएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ठीक है। 3000 का लॉस हुआ, ठीक है। नेट लॉस 3000 का, पहले का तो लॉस था ही, और 2000 का दूसरा लॉस, ठीक है। तो एक चीज आपको मैं समझाना चाहता था, ठीक है दोस्तों, कि भाई आपको कभी भी लॉस हो रहा है, ठीक है, तो इसकी एंट्री आपको कैसे करनी है, तो ये चीज आपको थोड़ा आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। क्या होता है कि दोस्तों ऐसी ऐसी चीज आती है, तो हमको सबसे पहले हमारी जनरल एंट्री हमको पता है कि भाई जनरल एंट्री में हम किस तरह से इसकी एंट्री करते हैं। तो ये चीज हमें अगर मालूम है तो हम कोई कुछ भी चीजें आसानी से इनका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो इसके लिए
पेड रेंट, तो इसका पेड रेंट किया तो इसका वाउचर किस में आएगा? पेमेंट वाउचर में। ठीक है, तो पेड रेंट, ठीक है, तो ये हमारा एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस टू कैश। उस तरह से स्टेशनरी परचेज किया वो भी पेमेंट वाउचर में आएगा। तो ठीक है, आपको इन दोनों की एंट्री कर लेना है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आपको पेमेंट वाउचर में एंट्री करना है, जैसे मैंने पहले बताया था। वाउचर के अंदर जाना है, पेमेंट वाउचर में आपको लेजर भी क्रिएट करना है। ठीक है, रेंट पेमेंट का। ठीक है, रेंट देखो, रेंट एक्सपेंस, मैं यहाँ पे एक एक्सपेंस क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि कई बार रेंट इनकम भी होती है और एक्सपेंस भी होता है, तो इनकम को लेजर बना लेना है। ठीक है, एक इनका बनाया लेजर, फिर दूसरा स्टेशनरी का भी बना देता हूँ। ठीक है ना, स्टेशनरी कितने का पेमेंट किया? स्टेशनरी का 8,000 का। इनका कितने का पेमेंट किया? रेंट का 4,000 का। मैं यहाँ पे डीआर कर देता हूँ, रेंट एक्सपेंस। समझ में आया दोस्तों? मैंने एक साथ में 2 एंट्री कर दिया है। ठीक है, तो कभी भी आप थोड़ा टेक्निक का इस्तेमाल करके अपना टाइम बचा लेने का। तो आज के लेक्चर में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों।